इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए। अदालत की इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। मुशावरत तक सुप्रीम कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। हुक्मनामे में कहा गया कि बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को मजीद 6 जजेस ट्रिब्यूनल के लिए नामजद किए। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मजीद ट्रिब्यूनल के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की पैनल मांग लिए। रावलपिंडी बहावलपुर डिवीजन के लिए ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम मांगे गए थे। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत शरीक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान चाहता है पड़ोसी ममालिक मिल बैठें और अमन और तरक्की के लिए काम करें। गुरबत, माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर चैलेंज से निपटने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। SCO तरक्की के हुसूल के लिए मुतबादिल फंडिंग का निज़ाम बनाए। CPAC तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अफगानिस्तान में अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। रीजनल ममालिक और आलमी ममालिक को अफगानिस्तान के साथ लेकर चलना चाहिए। अफगान हुकूमत भी यकीनी बनाए कि उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। हद तक इज़्ज़त कानून पर तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला पंजाब की कानून की एक बार फिर हिमायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि हद तक इज़्ज़त कानून पर एतराज़ की समझ नहीं आई। जिसके पास माइक है वो समझता है इज़्ज़त उछालनी है। बग़ैर सबूत किसी को भी तोहमत लगाने और इज़्ज़त उछालने की इजाज़त नहीं। ज़ाती और सियासी मुदाखलत में किसी की इज़्ज़त दागदार नहीं होनी चाहिए। एतराज़ करने वाले कह रहे हैं कि हमें हद तक करें, हमसे पूछा न जाए। किसी को पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता, ना ही किसी ब्लॉक का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, बाहमी एहतराम के साथ ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमेरिका की जानिब से मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। ऐसी रिपोर्ट की तैयारी में शफाफियत नहीं। कौमी असम्बली से अमेरिका मुखालिफ करारदाद ज़ेर गौर हैं। बाबर आजम को बदलने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और गलत फैसलों का एहतसाब होगा। ड्रेसिंग रूम में कौन सा खिलाड़ी हिदायत पर अमल कर रहा था, कौन नहीं, सब पता लग जाएगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐसे साबिक खिलाड़ियों से राब्ते में हैं जिनका काम सिर्फ बोलना नहीं है। मोहसिन नकवी मजीद बोले, डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम में तब्दीली पर भी जल्द फैसले हो जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए वेन्यूज़ में मुल्तान, कराची और रावलपिंडी शामिल हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद के बारे में लोगों की मुस्बत रिपोर्ट मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। नाराज अरकान कौमी असम्बली आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। बानी PTI दोनों ग्रुपों से मुलाकात करके मामला का हल करेंगे। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और जुनैद अकबर बानी PTI से मुलाकात करने वालों में शामिल होंगे। उमर अयूब, शीली फराज और रऊफ हसन भी बानी PTI से मिलेंगे। अगले 5 साल के लिए बरतानिया पर किसका होगा राज। आम इंतखाबात के लिए बरतानिया भर में वोटिंग का अमल जारी। अवाम हक की रायदही इस्तेमाल करने के लिए निकल आए। बरतानवी पार्लियामेंट के 650 सीटों के लिए 4515 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। 98 सियासी जमातों के अलावा 459 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 करोड़ के करीब वोटर्स नए हुक्मरान का फैसला करेंगे। हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार। ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी पहले से ज़्यादा तादाद में ऐवान का हिस्सा बनने के लिए पुरुमीद। बरतानवी इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज जारी। शहर शहर रिपोर्टर्स की टीम पल पल की न्यूज़ नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए मसरूफ़। अगर थर कोल से बिजली 1994 में पैदा होती तो आज तवानाई बहरान न होता। हमारी मईशत सनत फ़रोग़ पा रही होती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, हमने नारा लगाया था, थर बदलेगा पाकिस्तान। थर वो जगह है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। जितना माइनिंग का काम सिंध कर रहा है, इतनी बड़ी माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बनाया, किसी सूबाई हुकूमत ने एयरपोर्ट नहीं बनाए। थर में पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं।
बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट का इजाफा। विफाकी काबीना ने नेपरा के फैसले की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। सार्फिन पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹35.50 फी यूनिट मंजूर किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से IMF की एक और शर्त पूरी, नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार हो गई। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग। रमान बाबा ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल। PTI रहनुमा मलिक शहाब ने ग्रिड स्टेशन से कलचोड़ी फीडर की बिजली बहाल कराई। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मलिक शहाब दीगर लोगों के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती फीडर चालू कराया। कलचोड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% हैं। दूसरी जानिब सिबी में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में 12 से 14 घंटे जबकि देहात में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियाँ दें, टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। सिंध के इलाके उमरकोट में 150 रुपये बिकने वाला टमाटर 250 रुपये का हो गया। ताजर तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपये फीट वाला चमड़ा 280 रुपये में फरोख्त। फैक्ट्री मालकान आउटर्स मुकम्मल करने में नाकाम। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब शेख अहसन रशीद का कहना है हालिया बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है। बैंक सेक्टर को नवाजा गया, अवाम, इंडस्ट्री और कारोबार के लिए कुछ नहीं रखा गया। पंजाब जैसा अहम सूबा गैर संजीदा टिकटॉक और सहेलियों के हवाले कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं मरीम नवाज की तवज्जो PTI की खातिन कारकुनान और बानी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब अनकरीब अडियाला जेल में होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्दअमल भी सामने आ गया। अज़मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज के खिलाफ गलीज़ मुहिम शुरू की गई। गालम गलोच ब्रिगेड के मुताबिक चलें तो ठीक, वगरना वो मनफी प्रोपगेंडा शुरू कर दिया जाता है। मरीम नवाज का हर मनसूबा कामयाब हो रहा है। कराची में दूध की पैदावार में कमी। यौमिया पैदावार 10 लाख लीटर तक कम हो गई। 45 लाख लीटर से कम होकर 35 लाख लीटर पर आ गई। शहर के लिए खुले दूध की यौमिया खपत 50 लाख लीटर है। तर्जमान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर में जानवरों की अमवात और फार्म बंद होने से दूध की पैदावार मुतासिर हुई। हुकूमत डेयरी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मुआवनत फराहम करेगी। मुल्क में सख्त गर्मी की लहर और बारिश एक साथ। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, झेलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मौसम कुछ घंटों के लिए बेहतर होने के बाद दोबारा गर्मी और हब्स बढ़ने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। महकमे मौसमियात की आज मज़ीद बारिश की पेशगोई। PDMA का कहना है कि बालाई और वस्ती पंजाब 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की जद में रहेगा। तेज़ बारिशों से पंजाब की नदी नाले बिखरने का खदशा।